जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, पाठ 3 शब्द विचार में हमने पढ़ा कि शब्दों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, उन्हें किस तरह से किस किस कैटेगरी में रखा जाता है, उनका निर्माण कैसे होता है, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उन्हें किस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे कि हमारे शब्दकोश में नए शब्दों की रचना किस प्रकार होती है। तो नए शब्द की निर्माण प्रक्रिया में हम सबसे पहले पाठ 5 उपसर्गों द्वारा शब्दों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग होते क्या हैं। बेटा, सार्थक शब्दों के वो छोटे खंड, छोटे अंश होते हैं जिनका अपना अर्थ तो होता है, लेकिन उन्हें हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। उन खंडों को, उन शब्दांशों को हम किसी सार्थक शब्द के आरंभ में लगाकर ही नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं या उस शब्द में विशेषता ला सकते हैं। तो इस प्रकार उपसर्ग की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं बेटा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसमें परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसका उदाहरण भी बेटा मैंने आपको दिया है, जैसे अ प्लस हिंसा। अगर हिंसा शब्द में हम आ उपसर्ग को जोड़ दें हिंसा शब्द के आरंभ में, तो ये शब्द बन जाएगा हमारा अहिंसा। यहाँ पर देखेंगे बच्चों आप, हिंसा माने लड़ाई झगड़ा करना और अहिंसा अर्थात लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया है उपसर्ग के द्वारा। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, प्रति प्लस वर्ष। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक वर्ष। तो ये शब्द हमारा बना प्रति वर्ष। तो आप देखिए इस शब्द में विशेषता आ गई है। उपसर्ग की परिभाषा के बाद हम जानेंगे उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, उपसर्ग के 4 भेद होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 उर्दू और फारसी के उपसर्ग, नंबर 4 अंग्रेजी के उपसर्ग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के कुछ उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, इसीलिए उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। जैसे बच्चों हम देखेंगे कि उपसर्ग के द्वारा हम किस तरह से नए शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हमने अति उपसर्ग का प्रयोग किया है। अति का अर्थ होता है ज्यादा या अधिक। अब हम अगर अति उपसर्ग को शीघ्र शब्द के साथ जोड़ते हैं, शीघ्र शब्द के आरंभ में जोड़ते हैं, तो हमें शब्द मिलता है अति शीघ्र, ज्यादा जल्दी। दूसरा आप उदाहरण देखिए, अति प्लस आचार अर्थात अत्याचार। इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं बेटा, प्र। अगर हम प्र उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो प्र का अर्थ है बेटा आगे, अधिक, ऊपर या यश। तो प्र उपसर्ग को अगर हम क्रिया शब्द के आरंभ में जोड़ते हैं तो हमें नए शब्द का नया शब्द मिला प्रक्रिया। और इसी तरह से प्र उपसर्ग को अगर हम आरंभ शब्द में जोड़ते हैं तो हमें नया शब्द क्या मिलता है, प्रारंभ। अगला उदाहरण है बेटा उप। उप का अर्थ होता है निकट, छोटा या सहायक। अब यहाँ आप देखिए, अगर हम उपसर्ग को अध्यक्ष शब्द के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या शब्द मिलता है नया, उपाध्यक्ष। इसी प्रकार देखिए उप प्लस स्थिति, उपस्थिति। अब हम देखेंगे बेटा नंबर 2
हिंदी के उपसर्ग। शब्द निर्माण प्रक्रिया में हम कुछ हिंदी के उपसर्ग भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये किस प्रकार प्रयोग करते हैं हम। जैसे अध। अध का मतलब होता है बेटा आधा। अगर हम अध उपसर्ग को पका शब्द के साथ जोड़ते हैं, पका शब्द से आगे के आरंभ में जोड़ते हैं, तो हमें क्या शब्द मिलता है? अध पका। इसी प्रकार भर उपसर्ग का अर्थ है बेटा भरा हुआ। भर उपसर्ग को हम पेट शब्द के साथ जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें? नया शब्द भर पेट। इसी प्रकार कु का अर्थ होता है बेटा बुरा या नीच। अगर कु उपसर्ग को हम पुत्र शब्द के साथ जोड़ते हैं तो नया शब्द क्या मिलता है? कुपुत्र। इसी तरह बहुत सारे हिंदी के उपसर्ग हैं जिन्हें जोड़कर हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। के उपसर्ग हैं जैसे अन उपसर्ग। अन का अर्थ होता है अभाव या निषेध। इससे बनने वाले शब्द हैं अन प्लस जान अनजान, अन प्लस मना अनमना, अन प्लस मोल अनमोल। इसी तरह देखिए बेटा उन उपसर्ग। उन उपसर्ग का अर्थ है एक कम। अगर उन उपसर्ग को हम कौन से शब्द बनाते हैं? 19, 49, 29। इसी तरह से देखिए नि उपसर्ग। नि का अर्थ है रहित या आदेश। नि रोगी, नि डर, निवेदन। अब आते हैं हम बेटा नंबर 3 उर्दू या फारसी के उपसर्ग। हमने अपनी हिंदी भाषा में उर्दू और फारसी भाषा से भी कुछ उपसर्गों को शामिल किया है जो इस प्रकार हैं। देखिए जैसे ना। ना उपसर्ग हमने लिया है, उसका अर्थ है नहीं। अगर हम ना उपसर्ग को पसंद शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो हमें नया शब्द क्या मिलता है? ना पसंद। इसी तरह हमने उपसर्ग लिया है ला। ला का अर्थ है बिना। अगर हम ला उपसर्ग को 4 शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा नया शब्द बनता है लाचार। इसी प्रकार बेटा हम अन्य उपसर्गों को भी देखेंगे जैसे सर। सर का अर्थ है मुख्य। अगर हम सर उपसर्ग को ताज शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या नया शब्द बनकर आता है? सरताज। इसी तरह से अगर हम सर उपसर्ग को पंच के साथ जोड़ देते हैं तो हमारे पास नया शब्द बनकर आता है सरपंच। नेक्स्ट उदाहरण देखिए बेटा बद। बद माने बुरा। अगर हम बद उपसर्ग को नाम शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो क्या नया शब्द बनकर मिलता है हमें? बदनाम। और इसी प्रकार अगर हम बद उपसर्ग को किस्मत शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो हमें नया शब्द क्या मिलता है? बदकिस्मत। चलिए बच्चों अब हम आगे अंग्रेजी के उपसर्गों के विषय में पढ़ते हैं। हमने अपनी हिंदी भाषा में कुछ अंग्रेजी के उपसर्गों को भी शामिल किया है जो इस प्रकार हैं। देखिए बच्चों हमने अंग्रेजी में सब उपसर्ग लिया है। सब का अर्थ होता है अधीन, किसी के अधीन काम करना। तो अगर हम सब उपसर्ग को जज शब्द के साथ जोड़ते हैं तो हमें नया शब्द मिलता है सब जज। इसी प्रकार अगर सब उपसर्ग को हम इंस्पेक्टर शब्द के साथ जोड़ते हैं तो हमें नया शब्द क्या मिलता है? सब इंस्पेक्टर। इसी प्रकार बेटा अगर हम डबल उपसर्ग लेते हैं तो डबल का अर्थ होता है दुगना या दुहरा। इसमें अगर हम खुराक शब्द के साथ से आगे डबल उपसर्ग को लगा देते हैं, डबल उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो हमें नया शब्द क्या मिला? डबल खुराक। इसी प्रकार अगर रोटी शब्द के साथ हम डबल उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो नया शब्द क्या प्राप्त हुआ? डबल रोटी। आगे इसी में बेटा फुल उपसर्ग। फुल का अर्थ है पूरा। अगर हम फुल को स्वेटर शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो हमें नया शब्द क्या मिलेगा? फुल स्वेटर। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हैं और उनसे हमने हिंदी के नए शब्दों का निर्माण किया है। अब हम उपसर्ग में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए
इस विषय के बारे में जानकारी देती हूँ मैं आपको। पहली बात तो ये है बेटा कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन उपसर्ग के उस स्वतंत्र अर्थ के अनुसार आधार पर भी हम उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। उपसर्गों का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर ही किया जाता है। नंबर सेकेंड, जिस शब्द से के आरंभ में हम उपसर्ग को जोड़ेंगे उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, वह शब्द सार्थक होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, निरर्थक शब्द के साथ उपसर्ग को जोड़ देते हैं और शब्द रचना करने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत है। हमेशा सार्थक शब्द के आरंभ में ही उपसर्ग को जोड़ा जाता है। तो बच्चों, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप उपसर्ग निर्माण की प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे और उस अभ्यास के बाद ही आप इस उपसर्ग निर्माण प्रक्रिया द्वारा शब्दों का निर्माण किस तरह से किया जाता है इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ टाइम बाद आप जितना मैंने समझाया इसे भूल जाएं। तो इसके लिए आपको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।